प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं कैलिफोर्निया से खुदा का जिंदा पवित्र पाक जलाली कलाम लेकर हर रोज़ आपके साथ शामिल होती हूँ कि हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम में आगे बढ़ें और ज़्यादा खुदा की मोहब्बत में ग्रो करें, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली। जैसे जैसे हम खुदा के कलाम को जानेंगे वैसे वैसे ही खुदा के वादों को, खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी में जानेंगे। क्लेम करने में हमें और ज्यादा आसानी होगी। हम इस काबिल हो सके खुदावंद के फजल से कि हम यूहन्ना की इंजील पूरी पढ़ सकें। यूहन्ना की इंजील के 21 बाब हैं और आज खुदावंद के फजल से हम उन 21 अबवाब की तलावत खत्म कर चुके हैं। मे गॉड ब्लेस यू, वो सब लोग जिन्होंने मेरे साथ मिलके यूहन्ना की इंजील को पढ़ना शुरू किया, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थॉट ऑफ द डे जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो ये है कि किसी भी वजह से, किसी भी सबब से, अपने हालात की वजह से, अपने फाइनेंसेस की वजह से, खानदान में किसी बहुत करीबी अजीज को खोने की वजह से, अगर कभी भी किसी भी वक्त आपने अपने मजहब से इनकारी हुए हैं, खुदा से इनकारी हुए हैं, मुनकर हुए हैं, किसी बात में खुदा के खिलाफ हुए हैं, क्योंकि बहुत दफा जज्बाती होकर अगर कोई बहुत हमारा करीबी अजीज खुदावंद में सो जाता है तो बाजू का तब भी लोग जज्बाती होके खुदा से पीछे हट जाते हैं और उस प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले खुदा के इनकारी हो जाते हैं। और बाज़-औक़ात अपनी जॉब्स की वजह से बहुत से ऐसे मसीही लोग इस माशरे में मौजूद हैं जो खुदा के इनकारी हो जाते हैं और किसी और मज़हब में दाखिल हो जाते हैं। यूहन्ना की इंजील हमें बड़ी वजाहत के साथ ये बताती है कि शमौन पतरस 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करता है, लेकिन खुदा की मोहब्बत उस इनकार के बाद भी उससे कम नहीं हुई। खुदा के प्लान्स शमौन पतरस के लिए उस 3 बार इनकार किए जाने के बाद भी खत्म नहीं हुए। खुदा जो प्लान शमौन पतरस के लिए रखता था वो उसके इनकार करने के बाद भी अपनी जगह पे मौजूद थे। आप इनकारी हो सकते हैं लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत से कभी इनकारी नहीं हो सकता है। खुदा की मोहब्बत आपके इनकार के बावजूद आपके लिए वैसी की वैसी ही रहती है और इसका इजहार यूहन्ना की इंजील उसके 21 बाब में, उसके आखिरी बाब में हमें नजर आता है। शमौन पतरस ने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया और 21 बाब में, यूहन्ना की इंजील उसके 21 बाब में 3 बार ही खुदावंद यीशु मसीह ने उससे दोबारा इकरार करवाया। और आज यही होप, यही मैसेज, यही खूबसूरत उम्मीद आज मैं आपको दिलाना चाहती हूं कि अगर जिंदगी में किसी भी वजह से, किसी भी सबब से आप किसी मोड़ पर खुदावंद के इनकारी हुए हैं, खुदा बाप की मोहब्बत से इनकारी हुए हैं, इस खूबसूरत अहद को छोड़ के आप किसी और मजहब में शामिल हुए हैं, तो आज मेरे अजीजों, अगर मेरा ये पैगाम जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको सुनने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है, तो आज एक उम्मीद मैं आपको दिलाना चाहती हूँ कि खुदा आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना आपके इनकार से पहले करता था। आपने सिर्फ इतना करना है कि शमौन पतरस की तरह से इकरार कीजिए और फिर से उस अहद में शामिल हो जाइए। और यही होप, यही उम्मीद, यही खूबसूरत पैगाम आज मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहती हूँ कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पे भी आपने कभी भी खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया है, इस खूबसूरत अहद का इनकार किया है, तो आज आपके लिए उम्मीद है। ये पैगाम आपके लिए है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आपने जाना नहीं कहीं पे भी और आज मेरे साथ मिलके आपने यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब पढ़ना है, मेरे साथ तिलावत करनी है इसकी, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को और ज्यादा
गहरे तरीके से जान सके। और यूहन्ना की इंजील उसके 21 बाब में यूं लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और तोमा जो तोआम कहलाता है, और नतनेल जो काना गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने, जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने यह सुनकर के खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ए शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ए शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ए शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ए खुदावंद, तू सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीना का सहारा लेकर पूछा था कि खुदावंद, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ए खुदावंद, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, बल्कि ये कि अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इनको लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है।
और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए अय्यूब की किताब उसका 32 बाब मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। उन तीनों आदमियों ने अय्यूब को जवाब देना छोड़ दिया, इसलिए कि वो अपनी नज़र में सादिक था। तब एलीहू बिन बराकील बूजी का, जो राम के खानदान से था, कहर भड़का। उसका कहर अय्यूब पर भड़का, इसलिए कि उसने खुदा को नहीं बल्कि अपने आप को रास्त ठहराया। और उसके तीनों दोस्तों पर भी उसका कहर भड़का, इसलिए कि उन्हें जवाब तो सूझा नहीं, तो भी उन्होंने अय्यूब को मुजरिम ठहराया। और एलीहू अय्यूब से बात करने से इसलिए रुका रहा कि वो उससे बड़े थे। जब एलीहू ने देखा कि उन तीनों के मुंह में जवाब ना रहा तो उसका कहर भड़क उठा। और बराकील बूजी का बेटा एलीहू कहने लगा, मैं जवान हूं और तुम बहुत उम्र रसीदा हो, इसलिए मैं रुका रहा और अपनी राय देने की जुर्रत ना की। मैंने कहा, साल खुर्दा लोग बोलें और उम्र रसीदा हिकमत सिखाएं, लेकिन इंसान में रूह है और कादर मुतलिक का दम खिर्द बख्शता है। बड़े आदमी ही अक्लमंद नहीं होते और उम्र रसीदा ही इंसाफ को नहीं समझते। इसलिए मैं कहता हूं, मेरी सुनो, मैं भी अपनी राय दूंगा। देखो, मैं तुम्हारी बातों के लिए रुका रहा जब तुम इल्फाज की तलाश में थे। मैं तुम्हारी दलीलों का मुंतजिर रहा, बल्कि मैं तुम्हारी तरफ तवज्जो करता रहा। और देखो, तुम में कोई ना था जो अय्यूब को कायल करता या उसकी बातों का जवाब देता। खबरदार ये ना कहना कि हमने हिकमत को पा लिया है। खुदा ही उसे लाजवाब कर सकता है, ना कि इंसान, क्योंकि ना उसने मुझे अपनी बातों का निशाना बनाया, ना मैं तुम्हारी सी तकरीरों से उसे जवाब दूंगा। वो हैरान है, वो अब जवाब नहीं देते, उनके पास कहने को कोई बात ना रही। और क्या मैं रुका रहूं इसलिए कि वो बोलते नहीं, इसलिए कि वो चुपचाप खड़े हैं और अब जवाब नहीं देते? मैं भी अपनी बात कहूंगा, मैं भी अपनी राय दूंगा, क्योंकि मैं बातों से भरा हूं और जो रूह मेरे अंदर है वो मुझे मजबूर करती है। देखो, मेरा पेट बेनिकास शराब की मानिद है, वो नई मशकों की तरह फटने ही को है। मैं बोलूंगा ताकि मुझे तस्कीन हो, मैं अपने लबों को खोलूंगा और जवाब दूंगा। ना मैं किसी आदमी की तरफदारी करूंगा, ना मैं किसी शख्स को खुशामद के खिताब दूंगा, क्योंकि मुझे खुशामद के खिताब देना नहीं आता, वरना मेरा बनाने वाला मुझे जल्द उठा लेता। अय्यूब 33 बाब में लिखा है, तो भी ए अय्यूब, जरा मेरी तकरीर सुन ले और मेरी सब बातों पर कान लगा। देख, मैंने अपना मुंह खोला है, मेरी जुबान ने मेरे मुंह में सुखन आराई की है। मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेंगी और मेरे लब जो कुछ जानते हैं उसी को सच्चाई से कहेंगे। खुदा की रूह ने मुझे बनाया है और कादर मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। अगर तू मुझे जवाब दे सकता है तो दे और अपनी बातों को मेरे सामने तरतीब देकर खड़ा हो जा। देख, खुदा के हजूर मैं तेरे बराबर हूं, मैं भी मिट्टी से बना हूं। देख, मेरा रोब तुझे हिरासा ना करेगा। मेरा दबाव तुझ पर भारी ना होगा। यकीनन तूने मेरे सुनते कहा है और मैंने तेरी बातें सुनी हैं कि मैं साफ और बेतकसीर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ और मुझ में बदी नहीं। वो मेरे खिलाफ मौका ढूंढता है, वो मुझे अपना दुश्मन समझता है, वो मेरे दोनों पाँव काट में ठोंक देता है,
वो मेरी सब राहों की निगरानी करता है। देख, मैं तुझे जवाब देता हूँ, इस बात में तू हक पर नहीं, क्योंकि खुदा इंसान से बड़ा है। तू क्यों उससे झगड़ता है? क्योंकि वो अपनी बातों में से किसी का हिसाब नहीं देता। क्योंकि खुदा एक बार बोलता है, बल्कि 2 बार। खा इंसान इसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है, ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके और गरूर को इंसान से दूर करे। वो उसकी जान को गड्ढे से बचाता है और उसकी जिंदगी तलवार की मार से। वो अपने बिस्तर पर दर्द से तंबी पाता है और उसकी हड्डियों में दायमी जंग है, यहाँ तक कि उसका जी रोटी से और उसकी जान लजीज खाने से नफरत करने लगती है। उसका गोश्त ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं, बल्कि उसकी जान गड्ढे के करीब पहुंचती है और उसकी जिंदगी हलाक करने वालों के नजदीक। वहां अगर उसके साथ कोई फरिश्ता हो या 1000 में एक ताबीर करने वाला जो इंसान को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वो उस पर रहम करता और कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले। मुझे फिदिया मिल गया है। तब उसका जिस्म बच्चे के जिस्म से भी ताज़ा होगा और उसकी जवानी के दिन लौट आते हैं। वो खुदा से दुआ करता है और वो उस पर मेहरबान होता है, ऐसा कि वो खुशी से उसका मुंह देखता है और वो इंसान की सदाकत को बहाल कर देता है। वो लोगों के सामने गाने और कहने लगता है कि मैंने गुनाह किया और हक को उलट दिया और इससे मुझे फायदा ना हुआ। उसने मेरी जान को गड्ढे में जाने से बचाया और मेरी जिंदगी रोशनी को देखेगी। देखो, खुदा आदमी के साथ ये सब काम 2 बार बल्कि 3 बार करता है, ताकि उसकी जान को गड्ढे से लौटा लाए और वो जिंदों के नूर से मुनव्वर हो। ए अयूब, तवज्जो से मेरी सुन, खामोश रह और मैं बोलूंगा। अगर तुझे कुछ कहना है तो मुझे जवाब दे। बोल, क्योंकि मैं तुझे रास्त ठहराना चाहता हूं। अगर नहीं तो तू मेरी सुन। खामोश रह और मैं तुझे दानाई सिखाऊंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत ठहरे। आमीन।